सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। अभ्यां महाप्रपंच तत् उपहितं चैतन्याभ्यां ताप्तयः पिण्डवात् अविभक्तं सन् अनुपहितं चैतन्यं सर्वं कल्विदं ब्रह्म इति महावाक्यस्य वाच्यं भवति विविक्तं संलक्ष्यम् अभि भवति। यह 120वां श्लोक है और इस पूरे संदर्भ को, इस पूरे विषय को अब वो समेट रहे हैं। अभ्याम महाप्रपंच, ये पूरे फैले हुए इस महाप्रपंच को जो आप देखते हैं ये चैतन्य के संग जुड़ा हुआ है। चैतन्य है तो ये है। ऐसे ही जैसे ताप्तया पिंडवात, ताप्तया तपा हुआ, लोहे का वो जो गोला था जिसमें अग्नि के गुण सारे आ गए थे, ठीक इसी प्रकार से जगत असत जड़ दुख रूप है, पर सच्चिदानंद परह ब्रह्म का स्वरूप भी इसमें भी हमें प्रतिबिंबित होता दिखता है। इसलिए सबको ये संसार सच लगता है। जैसे लोहे का पिंड गोला लाल नहीं होना चाहिए पर अग्नि की वजह से लाल लगता है, ऐसे ही संसार है तो दुख रूप पर ये हमको सुख रूप प्रतीत होता है। कितना बड़ा धोखा हो गया। ये संसार है तो जड़ पर हमें बड़ा जीवित सा लगता है। ये संसार है सीमित पर हमें इसमें असीम सुख मिल सकता है और हम अनंत इसमें जी सकते हैं। ये भ्रांति सबकी बनी हुई है। अनुपहितम चैतन्यम, अनुपहित माने इस सब संसार, ये जितना वर्णन अभी आपने सुना, कारण का समष्टि व्यष्टि, सूक्ष्म का समष्टि व्यष्टि, स्थूल का समष्टि व्यष्टि, इस सब में उपहित चैतन्य है। उपहित माने एसोसिएटेड। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर बल्ब के फिलामेंट से एसोसिएटेड नहीं होगी तो बल्ब रोशन नहीं होगा। ऐसे ही असत जड़ दुख रूप से परमात्मा चैतन्य की, आत्म चैतन्य की एसोसिएशन न होगी तो यह जगत ही है नहीं। जैसे रस्सी ना होए तो सांप हो ही नहीं, पहले रस्सी तो चाहिए ना। रस्सी है तो सांप का भ्रम है, रस्सी नहीं तो सांप का भ्रम नहीं। ऐसे ही सच्चिदानंद परब्रह्म है, इसीलिए ये जगत की भी प्रतीति हो रही। सर्वम कल्विदम ब्रह्म इति, सर्व ही ब्रह्म है, ये उपनिषद का घोष है। दिस इज अनाउंसमेंट डन बाय दी उपनिषद। सर्व ही ब्रह्म है, कहो ब्रह्म में ही सर्व है। जब शास्त्र ये बात कहता है सब परमात्मा ही है, महावाक्यस्य वाच्यम भवति, तो जब आप महावाक्य समझते हैं तब ये बात स्पष्ट होती है कि कैसे। और महावाक्य श्रवण नहीं करे तो ये मालूम नहीं हो सकता है कि सब ही ब्रह्म कैसे। अच्छा, जब हम सब ही ब्रह्म कहते हैं तो उसमें मैं को काट के कहते हैं कि मैं के सहित कहते। अब यहां आकर के भक्तों की प्रॉब्लम आ जाती। भक्त कहते नहीं मुझ में नहीं हो सकता, मेरे से तो अलग ही। अगर तुमसे अलग है तो फिर वो सर्व नहीं हुआ। जो सर्व है तो तुम भी उसी में हो।
जैसे जल के हर बिंदु में जल है, तो सर्व बिंदु कणों में जल है। ये कहना, ये तो नहीं कहेंगे ना किसी स्पेशल में है और किसी में नहीं है। अवतारों में तो ब्रह्म है, मुझ में नहीं है। गुरु नानक में तो है, मुझ में नहीं है। रामकृष्ण में तो है, मुझ में नहीं है। जितना राम में है उतना ही तुम में है, जितना कृष्ण में है उतना ही तुम में है। कोई फर्क नहीं यहां पर। विविक्तम सन लक्ष्यम अपि भवति। जब आप महावाक्य को श्रवण करेंगे तो अलग अलग मैं कौन हूं ये भी समझ आएगा, परमात्मा क्या है ये भी समझ आएगा, जिसे थोड़ा सा एक इशारा पीछे भी दे चुके हैं। तत् और त्वम का स्वरूप समझने की जरूरत है। फिर इनका भेद क्या है ये समझो, और फिर इसमें अभेद क्या है ये समझो। व्हाट इज डिवाइडिंग एंड व्हाट इज यूनिफाइंग। दोनों के इस अलग अलग, एक दूसरे से अलग अलग जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक ये बात हमें स्पष्ट न होगी। एवं प्रदरिष्टः वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः सामान्येन प्रदर्शितः। अब ये कहते हैं कि सत्य में असत्य का अध्यारोप हुआ है। हाँ, विचार चंद्रोदय आ गया। अध्यारोप और उसका अपवाद। तो अब हमें इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अध्यारोप और अपवाद की ये जो प्रोसेस है, हम उसी से समझेंगे कि सत्य में असत्य का अध्यारोप कैसे हुआ। देखिए, न्याय पक्ष वाले सबसे बड़ा तर्क हमेशा यही उठाते हैं, जैसे आया ना पीछे, चैतन्यात आकाशः, चैतन्य से आकाश हुआ। बोले आकाश तो जड़ है, चैतन्य चैतन्य चेतन है, चेतन से जड़ कैसे हो गया। अगर परमात्मा सत्य है और हम कह रहे संसार असत्य है, तो सत्य से असत्य कैसे पैदा हो सकता है। बंदर से बंदर होगा, बंदर से आदमी तो पैदा नहीं हो जाएगा। हाथी से हाथी होगा, हाथी से घोड़ा तो पैदा नहीं हो जाएगा। तो परमात्मा सत्य है, तो फिर संसार असत्य कैसे हो गया। तो ये जो पूर्व पक्ष मतलब द पर्सन हु इज पुटिंग अ क्वेश्चन, किंतु परंतु जो करता है, और उत्तर पक्ष माने हम जब अपना जवाब देते हैं वेदांत का, उसे कहते हैं उत्तर पक्ष। कोई क्वेश्चन करे जो नहीं समझ रहा है तो उसे हम कहते पूर्व पक्ष। तो ये प्रश्न का उत्तर क्या है, तो ये है कि वस्तुनि अवस्तु आरोप्य आरोप अध्यारोप। एक वस्तु है, एक वस्तु है ही नहीं। जो है उसमें नहीं का अध्यारोप हुआ पड़ा। थोड़ा ये एग्जाम्पल से समझ लग जाएगा। रस्सी है, सांप है ही नहीं, पर सांप के बह से हड्डियां टूटती हैं। खाली रस्सी के टुकड़े को देख के थोड़ी को डर के भाग जाएगा, वो रस्सी है। रस्सी है, सांप है नहीं। रस्सी दिखती है तो फिर सांप नहीं दिख। ऐसा क्या हो सकता है कि रस्सी भी दिखे और सांप भी दिखे। हम कहें ये रही रस्सी, ये रहा सांप। जब सांप दिखता है तो रस्सी नहीं दिखती, और जब रस्सी दिख जाए तो सांप है नहीं तो भी दिखता तो है ही ना। ब्रह्म काल में जो दिखता है वही तो अध्यारोपित था, वही कल्पित था। जब हम कल्पित कहते हैं तब हम ये नहीं कह रहे कि वो वस्तु तुम्हें प्रतीत भी नहीं हो रही थी, बिल्कुल बिल्कुल हो रही थी, पर था वो भ्रम। तो वस्तु में अवस्तु की प्रतीति होती है, ऐसे ही संसार रूप अवस्तु है, लेकिन इसी अवस्तु की प्रतीति किस में हो रही है, ब्रह्म सत्ता में हो रही। तो ब्रह्म है और माया रचित ये जगत नहीं है,
पर माया रचित जगत दिखता है, और जिसको ये सत्य लगता है, इसका अर्थ क्या हुआ? वो अभी भ्रम में है। और भ्रम की निवृत्ति सिर्फ ज्ञान से होगी, और ज्ञान सिर्फ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से मिलेगा। न माथे टेकने से ये भ्रम जाएगा, न माला घुमाने से ये जाएगा, न शीर्षासन लगाने से ये जाएगा, न तीर्थों में घूमने से ये भ्रम जाएगा, न कुछ और साधन। जिसके न जानने से भटक रहे थे, जब तक उसको जान नहीं लेंगे तब तक भटकना मिटेगा नहीं। आवरण और विक्षेप किसकी शक्ति है? अज्ञान की। तो विक्षेप कब तक रहेगा? जब तक आवरण है। आवरण कब तक रहेगा? जब तक अज्ञान है। तो रस्सी का जब तक अज्ञान है तब तक आवरण पड़ा रहेगा, सांप दिखता रहेगा, सांप के दिखने से डर लगता रहेगा, बंदे को भागना पड़ेगा। तो हम चाहते विक्षेप ना हो। है कोई इस दुनिया में जो ये चाहे कि मैं दुखी रहूं? है कोई इस दुनिया में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कंट्री, कल्चर, रिलीजन, व्हाटएवर? विक्षेप किसी को भी नहीं चाहिए, डिस्टर्बेंस किसी को भी नहीं चाहिए। पर बस उन्हें ये नहीं मालूम कि विक्षेप की निवृत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक आवरण नहीं हट जाता है। आवरण तब तक नहीं हटता है जब तक अज्ञान नहीं हटता, और अज्ञान तब तक नहीं हटता है जब तक ज्ञानी गुरु नहीं मिलता। ज्ञानी गुरु तब तक नहीं मिलता है जब तक बहुत से पुण्य तुमने जागृत न किए। ये जब पाप का कर्म का भोग आता है ना, तब मन की गुरु में अश्रद्धा हो जाएगी, सत्संग में अश्रद्धा हो जाएगी, सत्व पथ पे अश्रद्धा हो जाएगी। ये पाप का प्रभाव होता है। गुरु में श्रद्धा, ज्ञान में श्रद्धा, ज्ञान की इच्छा, ये अंतःकरण शुद्ध होगा तो ये आएगा। अगर आपके अंतःकरण में अशुद्धियां हैं तो आपको न धर्म अच्छा लगेगा, न संत अच्छे लगेंगे, न सत्संग अच्छे लगेंगे। इसीलिए कोई मूर्ति पूज के खुश है, कोई धार्मिक पुस्तक पूज के खुश है, वो कहते संत के पास नहीं जाएंगे हम। वो लॉजिक बनाते कोई दुनिया में संत ही नहीं है, मर गए सारे, खप गए सारे, कभी होते थे अब नहीं होते। अश्रद्धा, किसी को ज्ञान नहीं हो सकता, अश्रद्धा। ये सब संत ढोंगी होते हैं, अश्रद्धा। अश्रद्धा वाले को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। श्रद्धा मात्र शुद्ध अंतःकरण में जागती है। शुद्ध अंतःकरण तब होता है जब मन से मैल हम दूर करते हैं। जो भोग के पीछे भाग रहा है वो ज्ञान का अधिकारी नहीं होता है। अब देखिए क्या बढ़िया ये क्रम बन गया, समझ रहे हैं? इसको चार्ट ड्रॉ करके देख लेना किसी दिन। विक्षेप सबके हैं, कोई दुनिया में जिसको विक्षेप ना हो। वो कहता पैसा कम है, कोई कहता पैसा ज्यादा है, कोई कहता बीवी एक ही है, 2 चाहिए थी, कोई कहते बच्चे अच्छे नहीं, कहते बाकी सब ठीक है, बस सेहत ही खराब है। मैं देखती हूँ बड़ा बड़ा बंगला, मैंने खरबोंपति वो मनुष्य, खरबोंपति, मैंने ओनर ऑफ $1 ट्रिलियन संपत्ति, पर उसे पार्किंसन हो गया। अब हाथ पैर कांप रहे हैं। और फिर एक टाइम आया पलक बंद हो जाए, पलक खुलती नहीं है, फिर उसका बैलेंस बिगड़ने लग गया, फिर वो पीछे को गिरने लग गया। चाय का एक घूंट नहीं पी सकता था वो, क्योंकि हाथ हिलता है। फिर कोई पिलाए तो मुंह ही हिल जाता, वो चम्मच यहाँ लाए चाय का, मुंह यहाँ चला जाए, वो फिर मुंह ऐसे पकड़े और फिर चम्मच ठूसते थे उसके मुंह में। कभी ये व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ था, कभी ये व्यक्ति अपने खरबों का बिजनेस चलाता था, कभी ये व्यक्ति अपने धन से
अभिमानी भी बहुत था। फिर ये हमारे पास आने लग गया, फिर हमारे प्रति बड़ी भाव जग गई, बड़ा प्यार जग गया, बड़ा बहुत प्यार जग गया। लेकिन पूर्वकृत पाप कर्म रोग बनकर जब प्रस्तुत हो गए तो वो रोता भी था, रोता भी था, पर अब असहाय। और फिर उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। क्या करे वो करोड़ों अरबों खरबों रुपया, क्या करे वो 10-20 बंगले, वो 15-20 कारखाने, वो 50,000 एम्प्लॉइज उसके। पर पार्किंसन ने सब फिनिश कर दिया। शास्त्र ये कहता है रोग बिना पाप कर्म के नहीं आता है। असंयम, लोभ और वासना से शरीर और मन रोगी होते हैं। अति भोगी हो, अति लोभी हो, अति कामी हो तो शरीर और मन उसके रोगी हो जाएंगे। तो विक्षेप ही विक्षेप होगा उसके जीवन में, शांति नहीं हो सकती है। फिर तो विक्षेप तो सबके पास है, पर विक्षेप की निवृत्ति कैसे करना है, इसका माध्यम क्या होगा, मार्ग क्या होगा, इसका पता सबको नहीं। बहुत लोगों को लगता है कभी कभार सत्संग सुन लो, कभी कभार संत को देख लो, बहुत होता है, वंस इन अ वाइल चले गए, बहुत होता है। उन्हें यह नहीं पता है कि मूल रूप में जो उनका अज्ञान बैठा है, जब तक वो नहीं जाएगा, जब तक ये माया का पर्दा जो बुद्धि मन पे पड़ा है ये नहीं हटेगा, तब तक आपके विक्षेप कभी खत्म नहीं होने वाले। आज इस बात पे दुखी हो, कल उस पे होगे, आज इस पे होगे, कल उस पे होगे। दुखी तो करोड़ों कारण तुमको मिल जाएंगे, सब है। अब एक सज्जन कह रहे थे, बोले मैं इतना प्रसिद्ध हूँ, इतना प्रसिद्ध हूँ कि आज मैं अपने ही घर में कैद हो गया हूँ। मेरे घर के बाहर हजारों लोग खड़े रहते, मैं अपने ही घर से बाहर नहीं निकल सकता। पहले पहले बड़ा अच्छा लगता, मेरे नाम बोलते बड़ा अच्छा लगता, अब घुटन होती। मेरे मित्र कौन है मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि लोभ में है, कोई फायदा उठाना चाह रहा है, कोई मुझसे पैसा ही चाह रहा है। मेरे से प्रेम कौन करता है? और इतिहास गवाह है इस बात का, चाहे वो अभिनेता रहे हों, चाहे वो अभिनेत्री रहे हों, चाहे वो पॉलिटिशियन रहे हों, उनके आखिरी वक्तों में वो बहुत तकलीफ में, बहुत दुख में, बहुत पीड़ा में वो मरे। क्यों? वो अपने सुख का साधन जिस संसार को मान रहे थे, बस यही उनकी भूल हो गई। अगर ज्ञान होता तो गलत रास्ते में अपनी सब शक्तियों को, सब एनर्जीज को वेस्ट नहीं करते। तो विक्षेप की निवृत्ति बिना इस अध्यारोप के, अपवाद किए बगैर होगी नहीं। अब हम तीसरे चैप्टर में जाते हैं। इसमें कुल 15 श्लोक हैं और इसमें जो विषय है, ये विषय क्या है? विषय अब यहाँ इसमें तुम कौन हो, थोड़ा इसमें चला जाएगा। अब वो कहते हैं कि हर आदमी अपने आप को कुछ तो मानता ही है, मैं ये हूं कि मैं वो हूं। कुछ न कुछ विचार, कुछ न कुछ आरोप सबने अपने ऊपर करके रखे हुए। तो पहला श्लोक, इदानीं प्रत्यक आत्मनि इदम इदम अयम अयम आरोप्यति इति विशेषात उच्यते। हर व्यक्ति खुद को कुछ तो समझता ही है। लेट्स बिगिन विद, क्या क्या समझ सकता है? फर्स्ट, पहला अगर हम कहें तो अति प्राकृत, आसान कर दूं, मेरा बेटा। ये थोड़ी बाहर चली गई पर बड़ी दुनिया इसी में ही जी रही है। मेरा पुत्र ही मेरा आत्मा है, मेरा पुत्र, बोलते ना मेरा बेटा मेरी जान है। यहां भी कई बैठे हैं, किसी का बेटा, किसी की बेटी उसकी जान है। अगर इसको कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे।
जो अपने पुत्र में अपनी जान फंसा करके बैठे हैं, ये एक अध्यारोप है, माने एक कल्पना है, ये वस्तुतः सत्य तो है नहीं। अब वो माँ, ऐसा भी कह सकते हैं, किसी के लिए वो माँ है, किसी के लिए वो बाप है। मुझे याद आ रहे हैं, एक लड़की में मिली तो वो अपनी माँ से चिपक चिपक के रोवे और कहे कि मेरी माँ जिंदा है तो मैं जिंदा, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। तो किसी के लिए माँ है, किसी के लिए बाप है, किसी के लिए बेटा है। माने आपके शरीर से जो उत्पन्न हुए हैं या जो आपके शरीर के संबंधी हैं, उनको ही अपना आत्मा समझ, ये तो मैं ही हूं। बेटे को कुछ खिला दो, माँ कहती है मुझे ही दिया है, और मैं और बाप सब इसी में तो पगलाए रहते, मेरा पुत्र मेरा पुत्र। क्या ना, अच्छा सत्संग सुने हो तो भी यही हाल है, नहीं सुने हो तो भी यही हाल है, धर्म करता हो तो भी, अधर्मिक हो तो भी, ये सबका ऑलमोस्ट। ममता में ऐसी जकड़न पड़ती है, बच्चा ही अपना सब कुछ लगता है, और बोलते हैं हम तो ठीक ठाक है, बस ये ठीक रहे, मरे अब तुम यहीं पर। कल्पना है ये कल्पना है। पर खैर अभी इस विषय में हम बाद में जाएंगे। दूसरे अगर हम देखें तो चार्वाक सिद्धांत के अनुसार कई लोग शरीर को ही आत्मा मानते, शरीर को ही मैं मान, आत्मा मतलब मैं। कई लोग या कहें सब लोग शरीर को ही मैं मानते। कई लोग ज्ञान इंद्रियों को मैं मानते। वो ये नहीं कहेंगे मेरी आंखों ने कश्मीर का नजारा देखा, क्योंकि मैंने देखा। वो नहीं कहेगा मेरे कानों ने ये सुना, वो कहेगा मैंने सुना, मैंने चखा, मैंने बोला, हम वहां गए, बड़ा मजा आया, वहां हमने राइड करी, वहां हम झूले में बैठे। कौन बैठा था? तो शरीर में हम घुसाया पड़ा है, किसी ने इंद्रियों में हम घुसाया पड़ा है, किसी ने अपनी कर्म इंद्रियों में मैं घुसाया पड़ा। जीभ से बोलते हैं ना, मैं जो बोल दूं ना कोई मना नहीं कर सकता है। अरे जीभ बोली तू बोला। कर्म इंद्री में मैंपन जोड़ के बैठे हैं। कोई लोग इस मन के साथ मैं को जोड़ के बैठे हुए। मन दुखी हो जाए तो कहेंगे मैं दुखी हूं, मन सुखी हो जाए मैं मन से अपने डिस्टेंस को जानते नहीं हैं। कई लोग बुद्धि में मैंपन रखते हैं, तो वो अपने ज्ञान का अभिमान रखते हैं। बुद्धि के ज्ञान या बुद्धि के अज्ञान का अभिमान जो करे, ये भी एक कल्पना है, ये भी एक अध्यारोप है। लेट्स सी, अगर ज्ञान का अभिमान होता है, सच जानिए अज्ञान का भी लोग बड़ा अभिमान करते। वो कहते नहीं हम तो ऐसे ही ठीक है, बोले कुछ ज्ञान ले लो, हमको नहीं क्या करना है, रहने दो, हम तो ऐसे ही ठीक है, हमने क्या करना है, हमने क्या करना है सुन के, हमें नहीं जरूरत पड़ी। माने क्यों? हमें खाना पीना ठीक मिल जाए, सोने को बिस्तरा अच्छा मिल जाए, चलाने को गाड़ी मिल जाए, खर्चने को पैसे मिल जाए, हमने क्या करना आत्मा ज्ञान लेकर के? हम वेले बैठे हैं, हमारे पास और 10 जरूरी काम है। तो कोई शरीर में, कोई ज्ञान इंद्री में, कोई कर्म इंद्री में, कोई मन में, और कोई बुद्धि में अपने मैं पने को जानते हैं, देखते हैं और जी रहे हैं। जो बौद्ध हैं वो शून्य को कहते हैं, शून्य ही सब कुछ है। बोले आत्मा कुछ नहीं होती, शून्य में ही सब कुछ है। उन्होंने इन अ वे शून्यता में प्रोजेक्शन अपने आप का कर लिया। और वेदांत कहता है न देह न मन न इंद्री न बुद्धि, शुद्ध चैतन्य ही आत्मा है। देह आत्मा नहीं हो सकती है। अति प्राकृत कृतस्तु, शरीर से उत्पन्न जो पुत्र है उसमें मैंपन मानना अज्ञान। स्वस्मिन इव पुत्रा अपि
प्रेम दर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टे। इतना खुश होते हैं, कहते अपने बेटे को देख के कि हाय वो दिख जाए तो मन पुष्टि हो जाती है, हाय मेरा बेटा। बेटे की उपलब्धि को अपनी मानेंगे, और पुत्र को कुछ हो जाए हम मर गए। नष्टे, पुष्टे और नष्टे। पुत्र की उपलब्धि में पुष्टे, पुष्टे माने कुछ बन गया, हाँ दिखा दिया हमने, और पुत्र को कुछ हो गया तो नष्टे, सब खत्म हो गया। हम कैसे जिए? किसी का जवान बेटा मर जाए 10-20 साल का, 30 साल का, जरा हालत देखो फिर उन माँ बाप की क्या हो जाती है। अब तो खत्म हो गया, अब तो हम मर ही गए, फिनिश। पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहम इव पुष्टः नष्ट च इति आदि अनुभवात च। पुत्र के बनने बिगड़ने में वो अपना बनना बिगड़ना देखता है, पुत्र को अपनी ही आत्मा मानता है। चार्वाक सिद्धांत जो है वो कहता है कि हम लोग अपनी देह को ही मैं माने। अरे मरने बाद कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं है, इसलिए खूब जियो और खूब भोगो और खूब आनंद करो। ये आत्मा परमात्मा के चक्कर में ही मत पड़ो। 99% लोग ऐसे ही तो हैं। 99% लोग ऐसे ही हैं। अब इसका ना वो तर्क देते हैं कि आप कहते हो मेरा पुत्र ही मेरी आत्मा है, परंतु प्रदीप्ता गृहात स्वपुत्रम। अगर घर में आग लग जाए और तुम भी अंदर हो और पुत्र भी अंदर है, स्वपुत्रम परित्याज्य अपि, अपना ही बेटा अंदर छोड़ के स्वस्व निर्गम दर्शनात् बाहर भाग जाएगा, ऐसा हमने देखा है। देखिए वो ये नहीं कह रहे तुम ऐसा करोगे, वो कह रहे हमने तो ऐसा ही देखा है। बेटा अंदर जल रहा है, जलते हुए मकान में बाहर आके रोता हो मेरा बच्चा तो अंदर है गया। भाई तू भी तो अंदर था, बोले बस पता ही नहीं चला, मैं तो छलांग मारी बाहर आ गया। तो फिर पुत्र आत्मा हो सकता है क्या? स्वार्थ में, मूर्खता में ऐसा प्रतीत होगा, लेकिन वास्तविकता ये नहीं हो सकती है। स्थूल अहम कृशा अहम इत्यादि अनुभवात् च स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। मैं शरीर हूं। अब सेकंड हो गई, पहले बेटे को माना, अब कह रहे ये शरीर में हूं, तो मैं मोटा हूं। बड़ी समस्या है पूरी दुनिया में, हाय पतले कैसे हो जाएं, पतले कैसे हो जाएं, पतले कैसे हो जाएं। $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है पतले कराने के लिए, बेल्ट, क्रीम, पोषण, ये वो सब बिकता, सबसे ज्यादा वो बिकता। खाने पर तो कंट्रोल है नहीं, और चिंता कर करके रक्त में कोर्टिसोल बढ़ा रखा है, हार्मोन्स का डिसबैलेंस करके रखा है। पर मैं पतला कैसे हो जाऊं? शरीर पतला कि तू, शरीर मोटा कि तू, कौन है? अब ये अनुभव सबका है, हम कहेंगे 100% लोगों का यही अनुभव है। चार्वाक सिद्धांत तो थोड़ा सा कहते चलो साथ में इंद्रियों को भी। चार्वाक क्या है भैया? चार्वाक नाम से एक आचार्य हुए। कहाँ हुए? हिंदुस्तान में ही हुए। उनका प्रचार का विषय क्या होता था? यही कि शरीर ही आत्मा है, इस शरीर में लगी हुई इंद्रियां ही आत्मा है, इसलिए खूब खाओ पियो मौज करो। देखिए हिंदुस्तान में इस आचार्य को फांसी में लटका नहीं दिया गया। जिस देश में संसार को माया कहा जाता, उसी संसार को सच मान के, शरीर को आत्मा मान के भोगो, जियो, मजे करो, ये उपदेश भी करने वालों को पूरी लिबरेशन थी। ये कई लोग जो बोलते हैं ना हमें आज बोलने की आजादी नहीं है, क्या बात! इस देश का तो इतिहास ही रहा। अब बुद्ध इसी देश में रहे और उन्होंने कहा परमात्मा ही नहीं है, अवतार ही नहीं है कोई। पूरा उन्होंने प्रचार किया, 10,000 उनके भिक्षु बने, सब राजा पुत्र थे, क्षत्रिय थे, नेता थे, चीफटेन्स थे। इसी देश में प्रचार किया उन्होंने। तो बौद्ध धर्म का जो जन्मदाता बुद्ध है वो भी इसी देश में रहे।
तो शरीर को आत्मा मानना। दूसरे लेवल में आ जाओ तो कहते जी इंद्रियां ही हमारी। अब आंख किसी की चली जाए तो क्या कहता है, मैं अंधा हो गया हूं। और कोई सुन ना सके तो कहेगा मैं बहरा हूं। और किसी का पैर ना चले तो कहेगा मैं हैंडीकैप्ट हूं। वो कितने दुखी होते हैं, वो बड़ा वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं जिसका कोई शरीर ना चल रहा हो, क्योंकि दूसरे लोग उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, उसका अपमान भी कभी कभी कर देते हैं। उनके लिए चलना फिरना जाना आने में बड़ी समस्या हो जाती है। और वो व्यक्ति यही सोचता रहता है, अरे मैं तो अपंग हूं, मैं तो अपंग हूं, मैं तो अपंग हूं, मैं तो अपंग हूं। पर क्या ये मैं अपंग हो सकता है? कोई इंद्री ना चले उससे मैं अपंग? हम ये कह सकते हैं इंद्री काम नहीं करी। जैसे किसी के कार का हेडलाइट्स न चले तो ड्राइवर ये थोड़ी कहेगा मैं अंधा हो गया हूं। तो कहेगा कार का हेडलाइट नहीं चल रहा। कार का वाइपर न चले तो ड्राइवर साहब बैठ के रो थोड़ी रहे होंगे कि मैं चल नहीं रहा हूं। गाड़ी का इंजर पिंजर कोई सिस्टम न चले तो ड्राइवर अपने आप को उससे जुदा जानता है, उससे अलग जानता है। इसलिए वो अपने गाड़ी की टूट फूट हो जाने पे रोता नहीं है, गैराज में जाके उसे ठीक करा लेता है। पर तुम कैसे बेवकूफ हो, इस शरीर में जो इंद्रियां जो कहीं ठीक न चलें तो इंद्रियों में मैंपन मान के मैं अंधा हूं, मैं बहरा हूं, मैं गूंगा हूं, मेरे पाँव नहीं है, मेरे पाँव नहीं। ये बात कहां से निकली? जब इंद्रियों में मैंपन को जोड़ता। इंद्रियों में जिसने मैंपन जोड़ा वो इंद्रियों के ठीक ना चलने पर स्वयं को ठीक नहीं हुई ये मानता है। ये भी क्या है? अध्यारोप। कईयों का ये कहना है कि ये जो प्राण है ना यही आत्मा है। अपरः चार्वाकः अन्यो अंतरा आत्मा प्राणमयः। प्राण भाव प्राण अभाव इंद्रिय आदि चलनात् अयोग्यात् अहम अशनावान अहम पिपासावान इति आदि अनुभवात् च प्राण आत्मा इति वदति। प्राण को मैं मानता है। अब श्वास प्राण अपान उदान व्यन समान 5 कहे थे। भूख अच्छी लगती है तब जब आपकी समान वायु ठीक चले। भोजन निगला जा सकता है अंदर अच्छे से तब जब आपका प्राण और अपान ठीक चलता हो। डाइजेशन होती है अच्छी तब जब समान हो। और जो मल मूत्र है वो त्याग शरीर से अच्छा तब कर सकता है जब अपान वायु ठीक चलती हो। राइट? तो भूख किसको लगती है? प्राणों को लगती। आप क्या बोलते हो? मुझे लगती। खाली इतना बोल लेने से मेरा सत चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तुमने जान नहीं लिया है, क्योंकि तुम्हारी भ्रांति तो पूरी की पूरी अभी भी वहीं बैठी हुई। अब कोई थोड़ा कम सुनता हो, मशीन न लगाई हो और कोई जोर से चिल्ला के उसको को बहरे हैं, ये तो कितना दुख लगता है। रो रो के हलकान हो जाते, मुझे बहरा बोला। उस समय अकल घास चरने गई थी कि जब किसी ने ऐसी बात कही तो तुम्हें ये स्मृति और ज्ञान रहना चाहिए कि कान को कह रही है, मुझे थोड़ी। देखिए इस समय ना सब तुम बड़े ज्ञानी लग रहे हो, तुम्हारे ज्ञान की टेस्टिंग व्यवहार में होती है। सिचुएशन देखो, अब मैं 1-2 का नाम ले लूं ना तो वो ही मर जाएगा। क्या है, इतने लोगों के बीच में मेरा नाम ले लिया।
तू है कौन? कल्पना में तो जी रहे हो, रोज गाते रहो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चा श्रोत्र जीवे, लेकिन किसी ने कह दिया जुबान बड़ी गंदी है इसकी, बहुत बकवास करती, फिर देखो कैसे सातों कपड़ों में आग लग जाएगी उसको, और जूता उठा के मारे उसे, और जूता मार ना सके तो कम से कम 50 लोगों को बोले तेरे को पता है इसने मेरी कितनी बेइज्जती करी? बोले क्या बोला था? बोले कह रही थी इसकी ना जुबान बिल्कुल आग उगलती। सामने वाले ने कहा वैसे गलत तो नहीं कहा, तू भी मर जाके। हम क्या चाहते हैं? हम प्राण इंद्रिय देह को मैं भी मानते रहें, और साथ में हम ये भी कहते रहें कि हमको तो हम ज्ञान सुन लिया, हम तो बड़े ज्ञानवान हैं। तुम्हारे ज्ञान की टेस्टिंग देखो कहाँ निकलती है, एकदम तुम्हारे ज्ञान का जो ये गुब्बारा है ना, ये जरा सी सुई लगते ही फुस हो जाता है, और कई बार तो सुई ना लगे वैसे ही फुस हुआ पड़ा रहता है। मुंह लटका के बैठे थे कोई, मैंने कहा क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? ऐसा का ली ऐसी। अरे हाँ फिर मरो, शक्ल ही ऐसी है तो हम नहीं पूछते फिर क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर में पता है आपको उसने क्या बोला मेरे लिए, मैं इतना काम करूं, मैं इतना ये सब किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और ये उठ करके ऐसे बोल दिया। ऐसे बोलना चाहिए था उसको, भाई जुबान उसकी, उसके पास सरकार ने लाइसेंस दिया है, यू कैन यूज, दैट्स लिबरेशन, राइट टू स्पीच इज देयर विद एवरीबडी, सो द पर्सन यूज दैट राइट, व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं हमें ज्ञान मत सुनाओ, हमें बड़ा आता है। ये जो कच्चे ज्ञानी होते हैं ना, फिर कह दूं विक्षेप आपके मन में तब ही आता है जब मन पर आवरण होता है। प्राण को मैं मानते हो, मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, मुझे प्यास लगी, ये अनुभव में तुम्हारी आती है बात की नहीं? उस समय तुम्हें ध्यान नहीं आता कि ये प्राणों को प्यास भूख लग रही है, तब कहते हो मुझे लगी, मुझे लगी। भूख में ऐसे फिर बिल बिला उठते हैं कि कुछ न पूछो। तो प्राण को ही आत्मा मानता है वह। अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो चारवाक में ही एक चौथा विचार देने वाले लोग हैं जो ये कहते हैं कि मना आत्मेति वदति, 127वां श्लोक, मन ही आत्मा, मनसी अन्यः तु चार्वाका अन्यो अंतरा आत्मा मनोमयः, मन में मैंपन मानते हैं। मनसी सुप्ते प्राणदेर्भावाद अहम संकल्पवान हम विकल्प व अनित्या। अब आदि आदि ये विचार मन में क्या उठते हैं, मैंने ये सोचा, मेरे ना ये ख्याल आया, मेरे मन में बड़े अच्छे ख्याल आए, मैं रात सोया इतने अच्छे अच्छे मुझे सपने आए। ये पागल, मन में तुमने मैंपन जोड़ दिया। मुझे बड़ा अच्छा विचार आया, तुम्हें आया या मन को आया? पर जब विचार उठते हैं तब उस समय पर क्या ये स्पष्टता से प्रतीत होता है तुम्हें कि ये मुझे नहीं, ये तो मन में आए हैं? रोना, दुख, राग, द्वेष, क्रोध मन में आता है, पर आपको ऐसा तो लगता नहीं कि मन में आता है, वो तो तुम्हें ही आता है। तो भले वेदांत सुनते हैं पर अनुभव चारवाक वाले हैं सारे। एक सज्जन बोले मेरा ना शुगर बड़ी बढ़ गई,
मैं तुम्हारी शुगर बढ़ गई, तुम शुगर स्वरूप हो। शुगर माने मीठा, मीठा माने आनंद, तो तुम तो आनंद स्वरूप हो, तुम्हारी शुगर में कैसे बढ़ोतरी हो गई? It is not about what you speak, it is what you feel, what you experience. इसीलिए वो बार बार अनुभवात शब्द का इस्तेमाल करें कि ऐसा अनुभव तुम करते हो। मेरा सिर बड़ा दुख रहा है, मेरा बीपी बढ़ गया है, मेरी हार्ट बीट बड़ी तेज हो गई। तुम्हारी हो गई। अब मन में ये इमोशंस जग रहे हैं, मन में ये विचार जग रहे हैं, मन के आए हुए विचारों को तुम अपने में मानते हो। क्या ये सत्य है या नहीं? है ये कल्पना, है ये अध्यारोप? पर तुम्हारा सत्य तो फिलहाल यही है। तो अगर मन को, इंद्रिय को, शरीर को आप आत्मा माने मैं मानते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अभी आप चार्वाक आचार्य जी के चेले हैं, अभी आप वेदांत के चेले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। अहम संकल्पवान अहम विकल्पवान इत्यादि अनुभवात च मनः आत्मा इति वदति। मैंने ये सोचा, फिर मुझे लगा नहीं ये ठीक नहीं है, फिर मैंने ये सोच लिया, फिर मैंने वो काम किया, फिर पता कितना अच्छा हो गया। पर ये सारे सेंटेंस से क्या बात निकल के आ रही है? तुम मन को मैं मानते हो। मन, इंद्रिय, शरीर वो यंत्र हैं जिसका तुम उपयोग करते हो। सोचे आप कार में ड्राइव कर रहे हैं, फुल फैमिली, और जो फ्यूल टैंक है उसकी सुई दिखा रही है कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो ड्राइवर ये तो नहीं कहेगा कि मेरा फ्यूल ख़त्म होने वाला। ऑल्दो लैंग्वेज में ऐसा बोल सकता है, वो जी हमारा तो तेल ही ख़त्म हो रहा है, वो हमें तेल डलवाने की ज़रूरत है। तो पंप पे जाएगा तो वो अपना मुंह आगे कर देगा कि डाल दे भैया तेल 20 लीटर। क्या करेगा? गाड़ी को क्लोजर टू द नोजल लाएगा, गाड़ी का वो फ्यूल टैंक का ढक्कन खोलेगा और फिर कहेगा जी इसमें डाल दो। अब बच्चा गाड़ी में बैठा था, बोले पापा आप तो कह रहे थे मेरा तेल खत्म हो गया है, तो गाड़ी में क्यों डलवा रहे हो? वो कहते बेटा अपना भी खत्म है, पर हमारा ये वाला तेल नहीं, हम सामने अभी ढाबे में बैठ के अपना तेल डालेंगे, हमारा तेल रोटी पानी चावल होगा, पर गाड़ी का तेल खत्म हो गया। तो बोले फिर ये बोलो ना कि कार का तेल खत्म हो गया, तुम ये क्यों कहते हो हमारा तेल खत्म हो गया? मन में दुख आएगा। देखो व्यवहार में, ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, कबीर जी तो कह गए हैं। यहाँ पर कोई भी सुख से कभी नहीं रह सकता, हर सुख के पीछे दुख आएगा, हर दुख के पीछे सुख आएगा। बीवी लाओ बड़े सुख हैं पर दुख भी हैं, बच्चे पैदा करो बड़े सुख हैं पर बड़े दुख भी हैं, पैसा कमाओ बड़े सुख हैं पर उसके बड़े दुख भी हैं। कोई चीज ऐसी है जिसके दोनों चीजें ना मिलती हो, दुख भी मिलेगा सुख भी मिलेगा, पर आदमी कहते ना दुख ना मिले सुख ही सुख मिले, दैट्स नॉट पॉसिबल। सिक्के के दोनों पहलू होंगे, दोनों ही मिलेंगे तुमको, आपको दोनों स्वीकार करने पड़ेंगे। आप चॉइस नहीं बना सकते कि ये मिले और ये ना मिले। तो मन में दुख की भावना, मन में क्रोध की भावना, मन में द्वेष की भावना है तो मूर्खता, पर द्वेष आ जाता है तो मूर्खता
पर राग देखो कहाँ कहाँ। तो कभी बैठ के ना जरा फुर्सत निकालिए और अपने मन का थोड़ा एनालिसिस करिए कि आपके मन में किस किस वस्तु के प्रति राग है। ये डायलॉग मत बोलना, सानुत किसनल राग ही कोई नहीं है। डोंट बी ए फूल, यू हैव दैट। मेक अ लिस्ट। राग मतलब जिससे मुझे सुख होता है, वो भले सिराना ही क्यों ना हो। ले ये सिराना रहे ना मेरा, फिर नींद बड़ी अच्छी आती। ये वाला बिस्तरा मिले ना तो फिर बड़ा बड़ा बिस्तरे के भी राइट साइड में मैं सोता हूं, बीच में नहीं, लेफ्ट में नहीं। आप कैसे कहते हो आपके मन में कोई राग नहीं है? अब जैसे आजकल आषाढ़ का महीना चल रहा है, ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, चिपचिपाहट है, पसीना है, कितना गंदा मौसम है, कितना गंदा मौसम है। द्वेष हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर क्यों नहीं? अच्छा, करते भी हो, मानते भी नहीं हो, बड़े ढीठ हो तुम। द्वेष कहाँ का? ये बंदा बस मुझे ना दिखे ना, बाकी सब ठीक है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इसमें नहीं है बस। इसमें नहीं है, बाकी सब में है द्वेष। दुखानुशयी जो द्वेष है, वो आपको जहां भी करोगे ना द्वेष, पीछे पीछे दुख महाराज चले आ जाएंगे। सुखानुशयी राग, जहां जहां तुमको सुख की प्रतीति हो रही है ना कि यहां सुख है, वो राग वहां जुड़ गया है, इसलिए वहां सुख लग रहा है। अच्छा देखो, व्यवहार है तो व्यवहार में आई एम नॉट सेइंग यू बी टोटली राग द्वेष रहित। जैसे किसी ने वो फूड सर्विस हुई जब एयरलाइन में, क्राफ्ट में, तो उन्होंने ला करके रख दिया फूड, तो उसमें थी फिश। जैसे ढक्कन खोला, ये तो फिश है। वो कहते बट इट्स एन एशियन वेजिटेरियन। मैंने एशियन वेजिटेरियन में फिश कहाँ से हो गई? ना, जापानीज ईट, कोरियंस ईट। नो 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 नो, आई डोंट लाइक दिस, आई कैन नॉट ईट दिस। अब अगर उसने कहीं सत्संग सुना होता तो वो कह सकती थी आपको बड़ा द्वेष है मछली से। आप मना कैसे कर सकते हो? तो क्या खाना क्या नहीं खाना, जब वस्तु के साथ होता है उसे हम द्वेष नहीं कहते। लेकिन जब यही किसी मनुष्य के साथ जुड़ जाता है और आप ऐसे उससे जुड़ते हैं, जैसे वो फिक्सिंग सॉल्यूशन नहीं होता, दो लकड़ी के टुकड़े जोड़ने हैं, दो पत्थर के टुकड़े जोड़ने हैं, तो ट्यूब लगा दो, दो पत्थर भी जुड़ जाते हैं। तो जो तुमको किसी मनुष्य से जोड़ दे वही राग, और जो तुमको उस मनुष्य से काट दे वही द्वेष। ईंटा पत्थर आ गया आपके खाने में तो उसको बाहर निकालोगे। अब इसको हम द्वेष नहीं कहेंगे कि द्वेष बड़ा है पत्थर से, खा लो। वो हमारे एक थे एक शिष्य, तो उसको थोड़ा ठीक से दिखाई, मतलब वो मानते नहीं है ना लोग कि नज़र कमज़ोर हो गई, तो चावल पका दिए और उसमें वो सुसरी भी थी, होती ना रेड वाली बग्स, छोटी छोटी, उन्हें वो भी दे दी। तो उसके बच्चे बोले मम्मी ये देखो क्या है, जीरा है, खा ले। अब बच्चे तो मान गए कि जीरा है, बड़े थोड़ी मान जाएंगे। बड़े ने कहा अरे इसके तो हाथ पैर हैं, ये देखो निकले हुए इसके। तो बोले तो क्या हो गया, हड्डी थोड़ी इसमें, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, इट इज ओके, खा लो खा लो, कुछ नहीं होता। द्वेष जब हम कहते हैं
द्वेष मतलब वह भावना जो तुमको दूसरे मनुष्य से तोड़ती है और तुम्हारे मन में विक्षेप को लाती है। दूसरे मनुष्य के साथ तुम टूटो या जुड़ो, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, पर तुम्हारे मन में विक्षेप तो नहीं होना चाहिए। और अगर आपके मन में विक्षेप है तो उसका कारण क्या है? आवरण। तो मन में वृत्ति उठी, मन में विचार उठा, ये मुझ में नहीं उठा, मैं मन से भिन्न हूं, मैं मन से अलग हूं, ये अगर ज्ञान नहीं है तो समस्या है। अब जो एक दूसरा स्कूल आ जाता है बुद्धिस्ट का, तो बौद्ध क्या कहते हैं? आत्मा विज्ञानमयी, बुद्धि ही आत्मा। बुद्धि, मन, इंद्रिय और चार तत्व, ये जब आपस में मिलते हैं तो मैं बन जाती है। जब ये चार तत्व अलग हो जाते हैं तो मैं खत्म हो जाती। ये शून्यवादियों का या बौद्धों की ये धारणा है। वो बुद्धि को आत्मा के, आत्मा शब्द का उपयोग नहीं करते, क्योंकि उसकी जगह उनके पास एक वर्ड है जिसे वो कहते शून्य। वो शून्य को ही सब कुछ मानते हैं।